रात के 1 बजे एक छोटा सा गांव, मनाली के जंगल के बीच एक पुराना घर और एक ऐसी चीज जो इंसान का चेहरा कॉपी कर सकती थी। सोचो, अगर आप किसी दोस्त को अपने सामने खड़ा देखो और बाद में पता चले वो दोस्त वहां था ही नहीं। आज की स्टोरी एक फिल्म स्टूडेंट के रियल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, जो एक नॉर्मल शूटिंग प्रोजेक्ट से शुरू हुई लेकिन खत्म हुई एक डिस्टर्बिंग पैरानॉर्मल एनकाउंटर पर। और सबसे अजीब बात, डायरेक्टर ने कहा यहाँ ऐसा अक्सर होता है, यहाँ चेहरे कॉपी करने वाली चीजें रहती हैं। तो सवाल ये है, उस रात उस घर के अंदर क्या था, और अगर वो उस घर से बाहर ना निकलता तो क्या होता। चलिए इस रियल हॉरर इंसिडेंट को डिटेल में समझते हैं। ये स्टोरी एक फिल्म स्टूडेंट की है जो मनाली के पास एक प्रोजेक्ट पर गया था। उसे एक 5 डे लॉक इन शूट के लिए बुलाया गया था, मतलब पूरी क्रू को एक लोकेशन पर रहना था जब तक शूटिंग खत्म ना हो जाए। ऐसे प्रोजेक्ट्स फिल्म इंडस्ट्री में कॉमन होते हैं, बट जो लोकेशन चूज की गई थी वो थोड़ी सी अनयूजुअल थी। मनाली के पास एक छोटा सा पहाड़ी गांव, जहां सिर्फ कुछ ही घर थे, ना कोई मार्केट ना कोई ट्रैफिक, बस एक छोटी सी दुकान और एक नैरो पहाड़ी रोड, और उस रोड के एंड पर घने देवदार के जंगल। इमेजिन करो एक आइसोलेटेड जगह जहां रात होते ही सब कुछ बिल्कुल चुप हो जाता है। ना गाड़ी की आवाज, ना लोगों की बातें, सिर्फ ठंडी पहाड़ों की हवा और जंगल की अजीब सी आवाजें। फिल्म क्रू वहां लगभग 20 लोग थे और शूटिंग के लिए बहुत पावरफुल लाइट्स का यूज हो रहा था। इस वजह से पहले 4 दिन सब नॉर्मल लग रहा था। लाइट्स, कैमरा और लोगों की मूवमेंट के बीच किसी को कुछ अनयूजुअल फील नहीं हुआ। लेकिन एक चीज थी जो कुछ लोग नोटिस कर रहे थे। कभी कभी अचानक एनवायरनमेंट हैवी फील होने लगता था, जैसे हवा सडनली डेंस हो गई हो, जैसे किसी क्राउडेड ट्रेन में खड़े हो और सांस लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उस वक्त कमरे में कोई होता ही नहीं था। कभी कभी सिर्फ 2-3 लोग स्टैंड बाय एरिया में होते थे। फिर भी सबको एक अजीब सा प्रेशर फील होता था, जैसे कोई इनविजिबल प्रेजेंस हो। क्रू ने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स में लोग ऑलरेडी स्ट्रेस्ड होते हैं। लॉन्ग शूटिंग आवर्स, स्लीप डिप्राइव और अनफैमिलियर लोकेशंस, ये सब मिलकर माइंड ट्रिक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन असली इंसिडेंट हुआ 5th और लास्ट नाइट पर। उस रात क्रू का लास्ट लोकेशन शूट हो रहा था, एक पुराने पहाड़ी वुडन हाउस के यार्ड में। टाइम था रात के लगभग 1 बजे। शूट रैप हो चुका था और सब लोग इक्विपमेंट पैक कर रहे थे, क्योंकि उन्हें वापस मनाली टाउन जाना था। लाइट्स रिमूव की जा रही थी और जैसे जैसे लाइट्स उतर रही थी, पूरा एरिया और भी डार्क होता जा रहा था। तभी उस फिल्म स्टूडेंट ने कुछ नोटिस किया। उसने अपने एक दोस्त को देखा जो थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ था। वो बस अंधेरे पहाड़ी घर की तरफ घूर रहा था। वो बिल्कुल स्टिल खड़ा था, ना किसी से बात ना कोई मूवमेंट, बस चुपचाप खड़ा। स्टूडेंट ने सोचा परफेक्ट टाइम है सिगरेट ब्रेक का। वो अपने दोस्त के पास गया और बोला, ब्रो सिगरेट मिलेगी? लेकिन उसका दोस्त रिएक्ट ही नहीं कर रहा था, ना जवाब दे रहा है, ना एक्सप्रेशन चेंज कर रहा है। और फिर वो स्लोली मुड़कर घर के पीछे वाले दरवाजे से अंदर चला गया। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिटेल है, उस घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, अंदर बिल्कुल पिच डार्क था और उस वक्त क्रू लाइट्स भी रिमूव कर रहे थे। मतलब अंदर जाना ऑलमोस्ट कंप्लीट डार्कनेस में एंटर करना था। लेकिन स्टूडेंट को लगा शायद उसका दोस्त मजाक कर रहा है या सिगरेट छुपा रहा है, तो वो भी उसके पीछे घर के अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने अपने दोस्त को आवाज दी, ब्रो। कोई जवाब नहीं। फिर दोबारा, ब्रो कहाँ है? साइलेंस, बस पुराने वुडन फ्लोर की हल्की आवाज और बाहर से आती पहाड़ों की ठंडी हवा। उसने थोड़ा आगे वॉक किया, लेकिन उसका दोस्त कहीं दिख ही नहीं रहा था। और फिर उसे सडनली रियलाइज हुआ वो पूरी तरह से अकेला है। इमेजिन करो एक अबैंडन्ड घर में रात के 1 बजे कंप्लीट अंधेरे में, और आपको पता चले जिसको फॉलो करके आप अंदर आए हो वो वहां है ही नहीं। उस मोमेंट पर उसकी बॉडी ने इंस्टेंटली रिएक्ट किया। वो इमीडिएटली घर से बाहर निकला, और जैसे ही वो बाहर निकला उसने देखा वो तो भाई और भी डिस्टर्बिंग था। उसका दोस्त सेट के दूसरी साइड खड़ा हुआ था और सबके साथ इक्विपमेंट पैक कर रहा था। मतलब वो घर के अंदर गया ही नहीं था। स्टूडेंट शॉक में था। उसने अपने दोस्त से पूछा, तू अभी घर के अंदर गया था क्या? दोस्त ने रिप्लाई दिया, नहीं, मैं तो यहीं था।
स्टूडेंट ने उसे डिटेल में बताया कि उसने क्लियरली उसे घर के अंदर जाते हुए देखा है। दोस्त कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसने कभी घर के पास कदम भी नहीं रखा था। और यहाँ से स्टोरी और क्रीपी हो जाती है। स्टूडेंट ने यह बात अपने डायरेक्टर को बताई और डायरेक्टर का रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड था। डायरेक्टर ने इतना कैजुअली बोला, यहाँ ऐसा होता रहता है, यहाँ फेस कॉपिंग करने वाली एंटिटीज घूमती हैं। मतलब कुछ ऐसी चीजें जो इंसान का अपीयरेंस इमिटेट कर सकती हैं और लोगों को गलत जगह पर लॉर करने की कोशिश करती हैं। डायरेक्टर ने कहा कि लोकल्स भी इस बात को जानते हैं, इसलिए वो मनाली के जंगल के पास रात में नहीं जाते। और सबसे डिस्टर्बिंग डिटेल, उस घर के पीछे जो एरिया था वो सीधा घने अंधेरे जंगल में ओपन होता था। अगर स्टूडेंट थोड़ा और अंदर चला जाता या उस एंटिटी को फॉलो करता तो शायद वो जंगल की तरफ भी जा सकता था और फिर शायद वापस भी नहीं आता। अब सवाल ये है वो चीज क्या थी। चलिए कुछ पॉसिबल थ्योरीज देखते हैं। सबसे पहली थ्योरी हमारी पैरानॉर्मल डोपलगैंगर। पैरानॉर्मल फोकलोर में एक कॉन्सेप्ट होता है डोपलगैंगर। ये एक ऐसी एंटिटी होती है जो इंसान का एग्जैक्ट डुप्लीकेट क्रिएट कर सकती है। कई कल्चर्स में बिलीव किया जाता है कि ये एंटिटीज लोगों को कंफ्यूज करने के लिए उनके फ्रेंड्स या फैमिली का फॉर्म ले लेती हैं। कुछ लेजेंड्स के अकॉर्डिंग अगर आप अपना डोपलगैंगर देख लो तो वो बैड लक होता है और कुछ केसेस में ये एंटिटीज लोगों को आइसोलेटेड प्लेस पर लूर करती हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे स्टोरी में हुआ। थ्योरी नंबर 2 हमारी है मिमिक एंटिटीज। इंटरनेट हॉरर कम्युनिटीज में एक कंसेप्ट बहुत फेमस है जो कि है मिमिक्स। ये क्रिएचर्स इंसान की वॉइस और अपीयरेंस कॉपी कर सकते हैं। उनका पर्पस होता है लोगों को ट्रैप करना। कई फॉरेस्ट रेंजर्स और ट्रैकर्स ने क्लेम किया है कि जंगल में उन्हें कभी कभी अपने फ्रेंड्स या फैमिली की आवाज सुनाई देती है, जबकि वो फ्रेंड्स और फैमिलीज किलोमीटर्स दूर होते हैं। इसलिए कुछ सर्वाइवल गाइड्स में एक रूल होता है, अगर जंगल में कोई फैमिलियर वॉइस सुनाई दे पहले वेरीफाई करो। नेक्स्ट थ्योरी हमारी साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। ऑफ कोर्स एक रैशनल एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है। फिल्म क्रूज एक्सट्रीमली स्ट्रेस में काम करते हैं, स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, फटीग होता है बहुत ज़्यादा और डार्क एनवायरनमेंट भी था। ये सब मिलकर विजुअल मिस इंटरप्रिटेशन कर सकता है। हो सकता है स्टूडेंट ने किसी और क्रू मेंबर को देखा हो और उसे गलती से अपना दोस्त समझ लिया हो, या फिर ब्रेन ने इनकम्प्लीट विजुअल इंफॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली फिल कर दिया हो। ह्यूमन ब्रेन समटाइम्स पैटर्न अज्यूम करता है, स्पेशली लो लाइट एनवायरनमेंट्स में। लेकिन प्रॉब्लम ये है, स्टूडेंट का क्लेम था कि उसने क्लियरली अपने दोस्त का फेस देखा था और वो भी क्लोज डिस्टेंस से। तो फिर वो कौन था? अब इमेजिन करो अगर वो एंटिटी उसे मनाली के जंगल की तरफ ले जा रही होती और अगर वो उसके पीछे और अंदर चला जाता तो शायद क्रू को पता भी ना चलता कि वो कहाँ गया, क्योंकि उस वक्त सब लोग पैकिंग में बिजी थे और रात के 1 बजे जंगल सर्च करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही था। इसीलिए डायरेक्टर का रिएक्शन शायद इतना कैजुअल था। शायद उसने पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स सुने हो, या शायद उस एरिया के लोकल्स ऑलरेडी इस चीज़ को जानते थे। हॉरर स्टोरीज हमें सिर्फ डराती नहीं है, वो एक डिस्टर्बिंग क्वेश्चन भी छोड़ जाती हैं। अगर किसी आइसोलेटेड जगह पर आपको अपना दोस्त नजर आए या कोई फैमिली मेंबर नजर आए और वो बिना कुछ बोले अंधेरे में चला जाए, तो क्या आप उसके पीछे जाओगे, या फिर एक बार रुककर सोचोगे कि वो सच में आपका दोस्त है भी या नहीं? क्योंकि कभी कभी सबसे डेंजरस चीज भूत नहीं होते, कभी कभी वो चीजें होती हैं जो इंसान बनकर सामने आती हैं। और अगर आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ, क्योंकि रियल हॉरर स्टोरीज शायद फिक्शन से भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती हैं। और याद रखो, कुछ कहानियाँ रात में सुनने के लिए नहीं होती।